रमाशंकर कटारे जी धन्यवाद। कह रहे हैं विरासत टैक्स पर एनडीटीवी की रिपोर्ट है कि मोदी 2019 में बजट में लाना चाहते थे। जयंत सिन्हा भी इसके पक्ष में भाषण दे रहा था। बिल्कुल आपने मुझे भेजा है, थैंक यू रमाशंकर कटारे जी, वो देखा मैंने। ये संपत्ति छीनने की पॉलिसी मोदी सरकार की, ये बता रहे हैं 2019 में लाना चाहते थे। नोटबंदी करके आपके नोट छीने, आप ध्यान से देखते जाओ, नोटबंदी करके आपके नोट छीने, महिलाओं के घर की जमा पूंजी छीनी, उसके बाद 6 डिजिट का यूनिक आईडी जारी करके महिलाओं के जेवर छीने। अभी आपकी संपत्ति छीनेंगे क्योंकि इनको बांटना है, 80 करोड़ को भिखारी बनाना है, और विदेश का ऋण जो 2.5 लाख करोड़ करीब हो गया, उसको कैसे चुकाएंगे, किस तरह से चुकाएंगे? ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर को, जो अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ रही है, 1% भारत के लोगों के पास सबसे ज्यादा संपत्ति हो गई है, जो 234वां पोजीशन पर था जो इंडस्ट्री, वो भारत का दूसरा नंबर पे पहुंच गया। ऐसा कौन सा ग्रोथ हुआ, किस तरह का ग्रोथ हुआ? तो वो जो ये खाई है, एक पूरे 80 करोड़ जनसंख्या को भिखारी बनाना, मिडिल क्लास को खत्म कर देना, क्योंकि मिडिल क्लास का 3 लाख का स्लैब आज तक आगे नहीं बढ़ा है, तो मिडिल क्लास को खत्म कर देना और कॉर्पोरेट को पूरी सुविधा दे देना, सारा नियम कानून, कॉर्पोरेट में छूट, 25 लाख करोड़ का बैंक डिफॉल्टरों को माफ, वो पूरा देना। तो वो कॉर्पोरेट इनको पैसा दे बॉन्ड से और इन सब से, कॉर्पोरेट इनका पेट भरे और इन कॉर्पोरेट से 80 करोड़ 100 करोड़ लोगों को 2 वक्त का दाना भी दे दे। ये भूखा रहेगा तो ये क्रांति नहीं करेगा। ये समाजवाद की थ्योरी है, इसको भूखा रखो, ये क्रांति की विचार इसके मन में नहीं आएगा, तो इसको भूखा रखा जा रहा है। और बीच में अपना चेहरा चमकाने के लिए अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के लाइन को बहुत बढ़ा देना है, ताकि उससे एक चेहरा बनता है कि अल्पसंख्यक के लिए सोच रहे हैं। तो भारत का निकट का 5 साल बहुत खतरनाक हो रहा है। विरासत टैक्स में आपके हाथ से भी जाएगा। ये दूसरों को, ये आज क्या कहते थे, देखो मनमोहन को कहते थे कि मनमोहन ने कहा अल्पसंख्यकों को पहला अधिकार मुसलमानों का है, लेकिन दिया किसने? मोदी ने। ये यूपीए सरकार को कहते थे कि सच्चर कमेटी ये लागू कर देगी, लेकिन लागू किसने किया? मोदी ने। इन्होंने कहा सांप्रदायिक लक्षित हिंसा विधेयक सोनिया सरकार लागू करेगी, पर लागू किसने किया? उसका एक प्रावधान, मुस्लिम इलाके में मुस्लिम की भर्ती, मोदी ने। उन्होंने कहा कि आज अभी कह रहे हैं कि ओबीसी में मुस्लिमों को आरक्षण से भर दिया, ये प्रावधान कौन लेके आई? जनसंघ मोरारजी की सरकार। लागू किसने किया? बीपी सिंह आडवाणी की सरकार। यानी ओबीसी में मुस्लिम आरक्षण का रास्ता किसने खोला? इन संघियों ने। ठीक है, अभी वो कह रहे हैं एससी एसटी में आरक्षण दे देगी दूसरी सरकार आएगी तो, लेकिन उसके लिए बालाकृष्णन कमेटी किसने बनाया? मोदी सरकार ने। अब ध्यान से देखते जाओ आप इसको। इसलिए ये जो कह रहे हैं दूसरे पे, ये सब वही कर रहे हैं, और आप अगर नहीं समझोगे, वो आ जाएगा तो वो आ जाएगा। कोई, मैं कह रहा हूं लल्लू लाल भी कोई आ जाएगा तो वो देश को उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना ये पहुंचा चुके, और अगले 5 साल में और पहुंचाने जा रहे हैं। हिंदुओं का तो सब कुछ छीनने जा रहा है, तय मान लीजिए आप। तो विरासत टैक्स अभी आपको ये कह रहे हैं, आपने देख लिया, कांग्रेस पे आरोप लगाया, लेकिन आप ध्यान देना अगले 5 साल बाद, क्योंकि इनके 2019 की योजना में ये आ चुकी थी, तो ये लागू यही करेंगे। और ये सारा स्ट्रक्चर कम्युनिस्टों का है। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ संघ सबसे बड़ी कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपनी सत्ता के लिए धर्म का उपयोग करती है, हिंदू धर्म का। कम्युनिस्टों से डबल कम्युनिस्ट है ये। कम्युनिस्ट क्या करते हैं कि एक से छीनो, दूसरों को बांटो। मिडिल मोदी क्लास सरकार ने क्या किया? कॉर्पोरेट को सुरक्षित रखा, मिडिल क्लास से छीना और 80 करोड़ को बांटा, हिंदुओं से छीना और मुस्लिमों को बांटा। कम्युनिस्टों की पूरी अवधारणा में धर्म का मिक्सचर करके, क्योंकि मिक्सचर में वहां ही रहे, गांधीवादी समाजवाद, पॉजिटिव सेकुलरिज्म, इन्होंने संविधान में अपने मिक्सचर वाला किया है। तो इनका पूरा सबका जो सबके डीएनए एक वाले, तो मिक्सचर डीएनए वाली मामला है। तो ये मिक्सचर करके एक खतरनाक कॉकटेल तैयार करके, और हिंदू इसको समझ नहीं पा रहा, हम भी नहीं समझ पा रहे थे 2021 तक। तो ये मिक्सचर करके, ये एक कम्युनिस्ट पार्टी है, इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, कम्युनिस्ट धर्म को अफीम मानता है। अब मोदी जी का भाषण सुनिए, मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि हिंदू कोई धर्म है। हो गया मोदी जी का दूसरा भाषण। उन मंदिरों और पत्थरों में इनक्रेडिबल इंडिया है क्या? हो गया कम्युनिज्म।
नास्तिकता आई। उन्होंने शौचालय से, दिवाले से पहले शौचालय, आपके दिवाले की तुलना शौचालय से, आ गई नास्तिकता, कम्युनिस्टों का बयान। मंदिरों को तोड़ना ही कम्युनिस्टों की फिलॉसफी रही, पूरा रसिया में सब तोड़े गए, चर्च वर्च सब तोड़े गए। आज काशी, अयोध्या, मथुरा, महाकाल, कर्नाटका, सब जगह मंदिर तोड़े गए। विग्रहों को उखाड़ना, कम्युनिज्म, इस्लामिज्म, ईसाइयत की मिक्स अवधारणा, मुगलों की मिक्स अवधारणा, पूरे विग्रह उखाड़ उखाड़ कर नालियों में फेंके। तो इससे खतरनाक कोई पार्टी नहीं है जो कम्युनिज्म और इस्लामिज्म दोनों का मिक्स रूप है, मिक्स ब्रीड है, और वो ब्रीड हिंदुत्व का नाम लेकर हिंदुओं को ही खत्म करने के लिए उस पर इस्तेमाल करती है। ये बहुत खतरनाक विचारधारा है। इस विचारधारा को समझने में इतना समय लग गया है, ये विचारधारा पूरे भारत और हिंदुओं का सर्वनाश करेगी।